एपिसोड 28 में हम ली क्वान और सिंह को देखते हैं। सिंह को बहुत खुश देखकर ली क्वान पूछता है, तुम्हें बोनस मिला है क्या, जो तुम आज इतने अच्छे मूड में हो। सिंह कहती है, नहीं कुछ और बात है, बोनस मिलने से ज़्यादा बड़ी खुशी की बात क्या हो सकता है। सिंह बोलती है, तो उन्हें मुझे कॉल किया था। अरे हाँ, मैं तो अपने काम में इतना बिजी हो गया था कि तियान के बारे में पूछना ही भूल गया था। वो बेचारा मैंग की मौत से टूट गया है। अब तुम उसके लिए चिंता मत करो, वो ठीक है, वो तो अभी डेट करने में बिजी है। ली क्वान कहता है, मैंग को गुजरे कुछ दिन भी नहीं हुए हैं और वो डेट करने लग गया है। तियान इतना हार्टलेस कैसे बन सकता है। सिंह कहती है, तुम गलत समझ रहे हो, तियान मैंग को पसंद नहीं करता है, किसी और को करता है। किससे करता है। सिंह हंसकर बोलती है, तो ली क्वान तो का नाम सुनकर शॉक्ड हो जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था तियान सच में तो को पसंद करता है। वो सिंह से कहता है, रुको मैं अभी तियान को फोन करता हूँ। इतने दिनों से वो मुझसे ये बात छुपा रहा था और भनक तक लगने नहीं दिया। सिंह उसे मना करती है और बोलती है, तुम उन दोनों को अभी डिस्टर्ब मत करो और इस बारे में तुम किसी को मत बताना, खास करके तुम्हारे उस फ्रेंड सियान को। ली क्वान हाँ बोलता है। सिंह कहती है, वैसे मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। फिर वो अंदर जाकर ली क्वान के लिए सूट लाती है और उसे पहनने को बोलती है। ली क्वान वो सूट पहनता है तो सिंह उसकी तारीफ करती है। अब ली क्वान सडनली उसे पूछता है, क्या हम दोनों एक हो सकते हैं। सिंह ये बात सुनकर कुछ नहीं बोलती है। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें तो और तियान को दिखाया जाता है। वो दोनों रिवर के पास बैठकर बहुत प्यारी प्यारी बातें कर रहे थे। तियान बोलता है, ये जगह कितना पीसफुल है, जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगा यहीं पे एक हॉस्पिटल बनाकर हमेशा के लिए रहूंगा। तो बोलती है, मैं रहना तो चाहती हूँ पर हमेशा के लिए नहीं। तियान पूछता है, ऐसा क्यों बोल रही हो। क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे मॉम डैड नहीं है और हमारे क्लासमेट भी नहीं है। मैं उन सबको बहुत मिस करती हूँ। मुझे अब पता चल गया है कि लाइफ में फ्रेंड्स और फैमिली का होना कितना ज़रूरी है। तियान बोलता है, तुम सच में बहुत बदल गई हो। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम्हें TCM और मुझ में से किसी एक को चुनना होगा तो तुम किसे चुनोगी। तो कहती है, ऑफ कोर्स मैं TCM को ही चुनूंगी। तुम्हें पता है वो मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तियान ये बात सुनकर मुंह फुलाता है, जो देखकर तो हंसती है और कहती है, तुम भी मेरे लिए TCM जितना ही इम्पोर्टेंट हो। TCM मेरा स्टेट है तो तुम मेरे स्टेट का कैपिटल हो। अब तियान ये सुनकर खुश हो जाता है। फिर वहाँ पे एक अंकल आ जाते हैं। ये वही है जिनका ट्रीटमेंट तियान ने किया था। दरअसल वो तियान का फोन वापस देने आया था जो रिवर में गिर गया था, पर वो अंकल बहुत मेहनत करके फोन ढूंढ निकालते हैं। फोन प्लास्टिक से कवर था, इसीलिए खराब नहीं होता है। इसके बाद हमें सिंह और ली क्वान को दिखाया जाता है। सिंह कुछ सोचने के बाद कहती है, हाँ मैं तुम्हें पसंद करती हूँ पर इसका कोई फायदा नहीं है। हम दोनों के फैमिली की कंडीशन ठीक नहीं है। हम दोनों ही अपने अपने लाइफ में पैसों के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं नहीं चाहती हूँ मेरे बच्चे भी यही सब फेस करें। ली क्वान खुश होकर बोलता है, मुझे फार्मेसी का जॉब मिल गया है, अब मैं भी पैसे कमाऊंगा और हम दोनों एक साथ आराम से रह सकेंगे। पर तुम उस जॉब से कितना पैसे कमा लोगे, तुम्हें अच्छे से पता है यहाँ एक रूम का रेंट कितना महंगा है। उसके अलावा खाने पीने का भी खर्च है। तुम्हारे इतने कम पैसों से कुछ नहीं हो सकता है। इसीलिए हम दोनों को ये प्यार ब्यार के बारे में सोचना नहीं चाहिए। बेचारा ली क्वान का तो ये सुनकर दिल ही टूट जाता है। अब कुछ दिनों के बाद तियान और तो घर वापस आ जाते हैं। वो दोनों अंदर जाते हैं तो देखते हैं तियान के मॉम डैड उन दोनों का वेट कर रहे हैं, पर तियान की मॉम बिना बात किए वहाँ से चली जाती है। अब रेंतो को पास बुलाकर पल्स चेक करते हैं और कहते हैं, तुम अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हो, मैं तुम्हें कुछ दवाई दूंगा, उसे लेना। रेन इतना बोलकर सोने चले जाते हैं। तियान तो उसे कहता है, मेरी मॉम को क्या हो गया है, वो बिना बात किए क्यों अंदर चली गई। फिर सुबह तियान चुपके से तो के पास आकर गले लगने का ट्राई करता है, पर तो डर कर उसे धक्का दे देती है। तियान बोलता है, अरे यार तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हें पता नहीं है क्या हम लोग मेडिकल सेंटर में हैं, पर अभी यहाँ पे हम दोनों के अलावा कोई और नहीं है, तो फिर मैं तुम्हें हक क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो उसे रोक कर बोलती है, अगर किसी ने देख लिया तो सही नहीं
होगा। लेकिन तियान उसकी बात नहीं सुनता है और हक करने का ट्राई करता है, पर तभी वहाँ पे सियान आ जाता है और वो दोनों जल्दी से अलग हो जाते हैं। सियान उनको देखकर बोलता है, कहीं तुम दोनों इतना सुनकर ही तो भड़क जाती है और बोलती है, हम दोनों कुछ नहीं कर रहे थे। सियान तुम बहुत ही अजीब हो, तुम कुछ भी बकवास करते हो। सियान उसकी बातें सुनकर बहुत हंसता है और कहता है, अच्छा तो तुम दोनों लड़ाई नहीं कर रहे थे। तियान ये सुनकर सोचता है, सियान इस बारे में बोल रहा था क्या। सियान उन दोनों के अजीब हरकतें देखकर बोलता है, कुछ तो गलत है। जब से तुम दोनों वापस आए हो बदले बदले से लग रहे हो। तियान घबराते हुए कहता है, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्योंकि तुम दोनों के बीच जो दुश्मनी था वो खत्म हो गया है। ऐसा बोलकर वो हंसने लगता है। तियान और तो बेकार में ही इतना घबरा रहे थे। तियान कहता है, तुम सच में बहुत स्मार्ट हो यार, तुमने तो बहुत जल्दी पता लगा लिया। सियान तो उसे कहता है, तुम मेरे फ्रेंड तियान के जैसे इतने अच्छे लड़के से हमेशा लड़ाई क्यों करती रहती हो। तुम्हें तो उसे अपने प्यार में गिराना चाहिए, पर वो तो कभी नहीं होगा। इसीलिए तुम तियान को माफ कर दो और लड़ाई करना बंद करो। तियान भी उसकी बातें सुनकर तो को चिढ़ाते हुए बोलता है, सियान सही बोल रहा है। तो कहती है, सियान तुम सच में बहुत स्मार्ट हो। वैसे तुम क्या खाकर पैदा हुए थे जो इतने स्मार्ट हो। सियान अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हो रहा था। तभी तो बोलती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम जैसे इतने स्मार्ट लड़के की आज तक कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बनी। फिर वो तियान के साथ मिलकर उसे चिढ़ाते हुए बोलती है, बेचारा के साथ ये सही नहीं हो रहा है। सियान बोलता है, तुम दोनों मुझे हर्ट कर रहे हो, पर यार सच में मुझे भी आज तक ये समझ में नहीं आया कि मुझे लड़कियां पसंद क्यों नहीं करती हैं। फिर वो अपना खुद का तारीफ करते हुए तियान से पूछता है, तुम्हें बताओ यार, इतने अच्छे लड़के की कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बनी। फिर वो तो उसे भी यही सवाल पूछता है। तो उसे कुछ बोलने जा रही थी, पर उससे पहले ही सियान बोल देता है, सॉरी मैंने गलत पर्सन से सवाल पूछ लिया। तो का तो ये सुनकर दिमाग खराब हो जाता है और वो सियान से कहती है, तुम बोलना क्या चाहते हो, क्या मैं एक लड़की नहीं हूँ। सियान उसे चिढ़ाते हुए बोलता है, सच में तुम एक लड़की हो क्या, मुझे तो पता ही नहीं था। तो ये सुनकर उसे मारने आती है, जिसे तियान रोकता है। वो सियान से कहता है, मैं तुम्हें सिर्फ एक ही वर्ड बोलना चाहता हूँ, तुम बहुत स्टूपिड हो। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो यार, क्योंकि कुछ लड़कियाँ बॉयफ्रेंड नहीं अपने बच्चे के लिए फादर ढूंढती हैं। अरे हाँ तुम सही बोल रहे हो, रेबेका भी यही कर रही है। फिर वहाँ पे रेबेका आ जाती है और वो उसके पास चला जाता है। तो तियान से पूछती है, उसे क्या पसंद है। तियान कहता है, रेबेका। तो ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है, उसे क्या लगता है रेबेका मान जाएगी। तियान बोलता है, उस बेचारे के लिए ये बहुत हार्ड होने वाला है। अब तो तियान को अपने बहुत पास देकर दूर जाने को बोलती है। तियान थोड़ा सा खिसक कर बोलता है, ठीक है ना, नहीं और दूर जाओ। ऐसे बोलते बोलते वो बेचारा को बहुत दूर भेज देती है। इसके बाद हम दिंग को देखते हैं। मैंग की मौत से सबसे ज्यादा दुखी वो थी। तो उसे सैड देखकर पूछती है, तुम क्या सोच रही हो। दिंग बोलती है, मैंग को गुजरे हुए कुछ दिन भी नहीं हुआ है और सब लोग उसे भुलाकर कितना खुश रहने लगे हैं। तो कहती है, मैंग की जाने की दुख सबको है, पर हम अपना दुख लोगों के सामने दिखा नहीं सकते हैं। मास्टर ने बोला था हमें अपने इमोशन पर काबू रखना चाहिए। फिर वहाँ पे दिंग की मम आकर उसे टाइल से बना हुआ मेडिसिन देती है और कहती है, चाहे ये मेडिसिन काम करे या ना करे, इसका असर हमारी लाइफ में नहीं पड़ेगा, है ना दिंग। सियान कहता है, अब चिंता मत कीजिए, दिंग जल्दी से ठीक हो जाएगी। अब कुछ टाइम बीत जाता है और सब लोग अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। तभी दिंग बाहर से अपनी मॉम को बुलाती है। उसकी मॉम आकर पूछती है, क्या बात है बेटा। मॉम, मुझे मेरे पैरों के नीचे कोल्ड फील हो रही है, क्या आप मेरे लिए ब्लैंकेट लेकर आ सकती हैं। दिंग की मॉम हाँ बोलकर जा रही थी। फिर वो रियलाइज करती है कि दिंग ने कहा कि उसके पैरों के नीचे कोल्ड फील हो रही है। फिर वो खुशी से चिल्लाते हुए सबको ये बात बताती हैं और सारे लोग भागकर दिंग के पास आते हैं। रेन दिंग को चेक करके बोलते हैं, तुम्हारा पल्स पहले से बेटर हो गया है। सब लोग ये बात सुनकर बहुत खुश होते हैं। दिंग कहती है, आप सच में मुझसे झूठ नहीं बोला था रेन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर अगले दिन वहाँ पे विलेज वाला अंकल और एक लड़की आते हैं। दिंग की मॉम उनको ले जाकर रेन से मिलवाती है। अंकल रेन को देखकर बोलते हैं, अरे ये तुम किसके पास लेकर आई हो। हम जिस डॉक्टर से मिलने आए हैं वो तो यंग, हैंडसम और एक मिरेकल डॉक्टर है। उनके हाथ में जादू है जो छूते ही ठीक हो जाता है। तभी वहाँ तियान आ जाता है और उसे देख
देखकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। वो दोनों तियान के बारे में बहुत तारीफ करते हैं और बोलते हैं वो दुनिया का सबसे अच्छा डॉक्टर है। तियान बोलता है मेरे डैड एक फेमस डॉक्टर है, आप उनसे भी चेकअप करवा सकते हैं। पर वो सिर्फ तियान को ही चेकअप करने को बोलते हैं। रेन पहली बार तियान के ऊपर बहुत प्राउड फील करते हैं। वो हमेशा से उसे नालायक बोलते थे, लेकिन आज वो अपने बेटे का तारीफ सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। उनको खुश होता हुआ सॉन्ग देख लेती है और बहुत हंसती है। रेन उसे देखकर ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे कि उनको तियान के लिए कोई खुशी फील नहीं हो रहा है। सॉन्ग उनको चिढ़ाते हुए बोलती है देखा मेरे बेटे के कितने तारीफ कर रहे थे। रेन बोलते हैं मैंने आज तक इतने सारे लोगों की जान बचाया है, पर किसी ने मुझे मिराकल डॉक्टर नहीं बोला था। अब तो तुम मानते हो ना मेरा बेटा बेस्ट है। बिल्कुल नहीं, मैं ही बेस्ट हूँ। आखिरकार उसे सिखाने वाला मैं ही तो हूँ। इसी के साथ एपिसोड 28 खत्म होता है। एपिसोड 29 में हम देखते हैं रेबेका को फोन में कुछ करता हुआ देख तो पूछती है तुम क्या कर रही हो। रेबेका बोलती है जंक ईमेल को क्लीन कर रही हूँ। जंक ईमेल मतलब क्या होता है? रेबेका बताती है अगर हम इसे क्लीन नहीं करेंगे तो हमारा फोन खराब हो जाएगा। तो कहती है सच में क्या? तो फिर मैं भी आज यहाँ से जाने के बाद अपना फोन क्लीन करूँगी। अब वो रात में जंक ईमेल को क्लीन करते टाइम मेंका एक वीडियो देखती है जहाँ पे वो उसे कुछ सीक्रेट्स बताती है। तो ये देखकर तुरंत ही तियान को बुलाती है। तियान खुश होकर उसके पास आता है और बोलता है चलो जल्दी से मुझे एक किस दो। तो उसे रोकती है तो तियान बोलता है यार हम दोनों डेट कर रहे हैं, तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती हो क्या? अब तो उसे मेंका वीडियो दिखाती है। तियान वीडियो देखकर पूछता है तुम्हें ये कहाँ से मिला? तो कहती है जंक ईमेल के अंदर। अब हमें मैंग का पास्ट दिखाया जाता है। मैंग के पेरेंट्स अपने अपने काम में इतने बिजी रहते थे कि उनके लिए मैंग के पास टाइम ही नहीं रहता था। उनको तो उसका बर्थडे तक याद नहीं था। मैंग की स्कूल में भी कोई फ्रेंड्स नहीं था, इसीलिए वो खुद को बहुत अकेली फील करती थी। फिर धीरे धीरे वो सेक्स एडिक्ट हो जाती है और एक दिन उसे गलत काम करते हुए उसकी मॉम देख लेती है और उसे बहुत बातें सुनाने लगती हैं। इसके बाद वो घर में हर तरफ कैमरा लगा देते हैं। वो मैंग के कमरे को तक नहीं छोड़ते हैं। मैंग इस बात से बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहने लगती है। फिर एक दिन उसकी मुलाकात एक नान नाम के लड़के से होता है जो उसका सीनियर था। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन एक दिन नान को मैंग के सेक्स एडिक्ट होने के बारे में पता चल जाता है और वो मैंग को बहुत बातें सुनाने लगता है। वो मैंग से कहता है मुझे लग रहा था कि तुम एक बहुत अच्छी और प्योर लड़की हो, तुम तो कितने सारे लड़कों के साथ सो चुकी होगी। मैंग उसे बहुत समझाने का ट्राई करती है कि वो उसे गलत समझ रहा है। नान कहता है तो फिर तुम साबित करो कि तुम सिर्फ मेरी हो। अब मैंग इसी चक्कर में उसके बहुत करीब आ जाती है, लेकिन नान एक कमीना लड़का निकलता है और मैंग को ब्लैकमेल करने लग जाता है। उसके पास मैंग का वीडियो था, उसकी हेल्प से वो मैंग को ब्लैकमेल करता है। मैंग उसके सामने बहुत गिड़गिड़ाती है और वीडियो को डिलीट करने को बोलती है, पर वो उसे ब्लॉक कर देता है और इन्हीं सब चीजों के लिए वो बेचारी अपना जान दे देती है। तियान को वीडियो देखने के बाद बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है मैंग हमेशा इतना सफर कर रही थी और मुझे कुछ पता ही नहीं चला। फिर वो वीडियो देखता है तो हमें कुछ और बात पता चलता है। मैंग असल में तियान को पसंद करने लगी थी। उसे देखकर मैंग के दिमाग में बहुत गलत गलत ख्याल आते थे, इसीलिए मैंग सोचती है वो बिल्कुल भी नहीं बदली है। उसकी मॉम सही बोल रही थी कि वो एक पापी है। मैंग कहती है ये सारी बातें मैं किसी को बता नहीं सकती थी, सिर्फ तो को ही वो अपनी सीक्रेट के बारे में बताना चाहती थी, क्योंकि वो उस पर बहुत ट्रस्ट करती है और सिर्फ तो ही उसकी हेल्प कर सकती थी। वो लोगों को मैंग का कुछ और वीडियो मिलता है जिसमें मैंग तो उसे हेल्प मांग रही थी, लेकिन तभी वहाँ पे उसकी मॉम आ जाती है और कहती है तुम किससे वीडियो कॉल पे बात कर रही हो? क्या तुम एक दिन भी लड़कों के बगैर नहीं रह सकती हो? वो मैंग को एक्सप्लेन करने का मौका तक नहीं देती है। सब कुछ जानने के बाद तो को मैंग के पेरेंट्स के ऊपर और यान के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। तो कहती है उनके जैसे पेरेंट्स भगवान किसी को ना दे। उन लोगों को मैंग की सेक्स एडिक्ट होने वाली बीमारी के
लिए ट्रीटमेंट करना चाहिए था, ना कि उस पर टॉर्चर। फिर वो डिसाइड करती है कि नान को वो सजा दिलाकर रहेगी। मैंग ने नान के ब्लैकमेल करने की वजह से ही सुसाइड किया था। अब कमरे के बाहर हम सॉन्ग को देखते हैं। वो तो को ये बोलते हुए सुन लेती है कि मैंग तियान को पसंद करती थी। वो सिर्फ इतनी सी बात सुनकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम तो को देखते हैं। तो कहती है, अगर मुझे पता होता मैंग तुम्हें पसंद करती है तो क्या करती तुम, मुझे उसे दे देती। पर तो कुछ जवाब नहीं देती है और कहती है, मेरे पास एक प्लान है। इसके बाद हम सॉन्ग को देखते हैं। वो रैन से कहती है, हमारा बेटा सबके सामने खुश रहने का दिखावा करता है, जबकि वो मैंग को अभी तक भूल नहीं पाया है। मैंने अभी तो को उसे कंसल्ट करते हुए सुन लिया। रैन कहते हैं, तो हमेशा तियान का ख्याल रखती है। फिर अगले दिन तियान और तो जाकर सीधे नान से मिलते हैं और मैंग को मारने का इल्जाम लगाते हैं। पर वो बेशरम लड़का उल्टा मैंग के बारे में गंदी गंदी बातें बोलता है कि मैंग बहुत ही गंदी लड़की थी। वो वीडियो भी डिलीट करने से मना कर देता है, जो सुनकर तो उसे मारने जा रही थी, पर तियान उसे रोक लेता है। अब वो दोनों रेबेका के पास आकर सब कुछ बता देते हैं। रेबेका उन पर गुस्सा करके बोलती है, तुम दोनों के पास दिमाग नहीं है क्या, जो पहले से ही उसे जाकर सब कुछ बता दिया। अब वो अलर्ट हो जाएगा। वैसे हम उसके ऊपर केस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैंग भी उसे पसंद करती थी। उन दोनों का रिलेशनशिप नॉर्मल था। तियान बोलता है, हमारे पास सबूत है। रेबेका कहती है, मैंग की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं थी, इसीलिए वो सब किसी काम का नहीं है। तो कहती है, क्या हम उसको ऐसे ही जाने देंगे? किसने कहा हम उसे ऐसे ही जाने देंगे? हमारे पास दूसरा प्लान भी है। फिर रेबेका सारे न्यूज़पेपर पे छपवा देती है कि नान की वजह से एक मासूम लड़की की जान चली गई। अब बहुत तेजी से वो खबर फैलने लगता है। तो ये देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है, रेबेका तुम सच में बहुत स्मार्ट हो। इसके बाद तो सिंह के पास आती है। वो देखती है वहाँ पे ली कुआन नहीं था, इसीलिए सिंह से पूछती है, क्या तुमने उसे घर छोड़कर जाने के लिए कहा? सिंह कहती है, उसे न्यू जॉब मिल गया इसीलिए वो चला गया, पर तुम तो उसे पसंद करती थी ना, तो रोका क्यों नहीं? सिंह कहती है, अगर तुम मेरे जगह होती और ली कुआन तुम्हें प्रपोज करता तो क्या तुम उसे चूज करती? तो हाँ बोलती है। सिंह कहती है, बस करो, मैं सच बोल रही हूँ, मैं उसे जरूर चूज करती। ली कुआन बहुत अच्छा लड़का है। और सिंह उसकी बात नहीं सुनती है तो दुखी होकर घर वापस आ जाती है और रैन को सब कुछ बताती है। इसी के साथ एपिसोड 29 खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।